स्वयं महादेव की आशीष स्वरूपा ओम श्री 12 ज्योतिर्लिंग चालीसा प्राकट्य कथा। ओम नमः। जब कोई रचना मनुष्य द्वारा सर्जित होती है तब वह कृति कहलाती है, परंतु जब कोई कृति स्वयं भगवान की प्रेरणा, आशीर्वाद और आज्ञा से सर्जित होती है तो वह श्रुति बन जाती है, स्मृति बन जाती है। जैसे कि वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, वेदांत आदि। वर्तमान युग में जब भगवान श्री राम की कृपा गोस्वामी तुलसीदास पर अवतरित हुई तब श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की दुर्लभ रचना की। विशेष में भगवान महादेव ने स्वयं उस पर सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में हस्ताक्षर करके श्री रामचरितमानस को अपनी दिव्य स्वीकृति प्रदान की, जिसके कारण आज जन जन में श्री रामचरितमानस के दोहे, चौपाइयाँ, सोरठे अमिट रूप से अंकित हो गए हैं। पश्चात रामदूत हनुमान जी के अनुग्रह से श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा का सर्जन किया, जिसका पठन पाठन आज करोड़ों लोगों का नित्यक्रम हो गया है। तात्पर्य यह है कि जब स्वयं भगवान किसी महापुरुष पर अपनी दिव्य कृपा दृष्टि करते हैं तब उन महापुरुष के द्वारा ऐसी दैवीय रचना का सर्जन होता है जो अनगिनत मनुष्यों के जीवन के उद्धार का माध्यम बन जाती है। प्रणव ब्रह्म, नाद ब्रह्म, निराकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म ओमकार की दिव्योत्तम कृपा जब ओमकार संप्रदाय के स्थापक महामंडलेश्वर 1008 सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी पर अवतरित हुई तब सद्गुरु ने अद्भुत ओमकार चालीसा का सर्जन किया। आज कोटि कोटि श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन ओमकार चालीसा का पठन पाठन करके अपने जीवन की लौकिक एवं आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं। पश्चात माँ त्रिपुरा सुंदरी की साधना अंतर्गत माँ दुर्गा से असीम अलौकिक ममता जब सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी ने ग्रहण की तब सद्गुरु ने श्री नवदुर्गा चालीसा की अद्वितीय रचना की। आज अनगिनत शक्ति उपासक तथा भक्तजन श्री नवदुर्गा चालीसा का पठन पाठन करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। जब सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी ने प्रणव ब्रह्म ओमकार और माँ दुर्गा के असीम आशीष प्राप्त किए और परिणाम स्वरूप ओमकार चालीसा और श्री नवदुर्गा चालीसा की रचना की, तब कैलाश पर्वत पर समाधिस्थ भगवान महादेव की समाधि खुल गई। लाखों करोड़ों लोगों द्वारा की जा रही इन चालीसा की श्रद्धा आस्था युक्त ध्वनि तरंगे जब महादेव ने सुनी तब उन्होंने भी एक परम दैवीय वरदान से ओम ऋषि स्वामी को अनुग्रहित करने का निर्धार किया और भगवान सदाशिव शिवलोक से पृथ्वीलोक पर पधारे। तारीख 7 नवंबर सन 2022 और तिथि कार्तिक पूर्णिमा अर्थात देव दीपावली और दिव्य संयोग देखिए, दिन था सोमवार। ओम ऋषि स्वामी रात्रि को अपने साधना कक्ष में ध्यानस्थ थे। तभी उनके समक्ष एक ज्योति पुंज प्रकट हुआ। चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के कारण ओम ऋषि स्वामी की आंखें बरबस खुल गई तो उन्होंने क्या देखा? साक्षात भगवान सदाशिव उस ज्योति पुंज के मध्य में प्रकट हुए थे। ओम ऋषि स्वामी का रोम रोम पुलकित हो उठा, अंतःकरण आह्लादित हो उठा। उन्होंने भगवान सदाशिव को पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से आत्मवत प्रणाम किए। पश्चात भगवान सदाशिव ने जो ओम ऋषि स्वामी से कहा वह समस्त श्रद्धालु भक्तजनों के लिए, विशेषतः शिव भक्तों के लिए परम उपकारक था। भगवान सदाशिव ने ओम ऋषि स्वामी से कहा कि मेरा मूल निज स्वरूप ज्योतिर्लिंगमय है, जिसके प्रतीक रूप 12 ज्योतिर्लिंग
पृथ्वीलोक पर अस्तित्वमान है। जो भी श्रद्धालु भक्त पूर्ण विश्वास युक्त होकर उन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, वह न केवल भौतिक सुख संपदा को प्राप्त करता है, बल्कि देह छोड़ने के बाद सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्रव्यूह में से छूटकर मुक्ति को पाकर मेरे शिवलोक में निवास करता है। ओम ऋषि स्वामी गदगदित होकर भगवान सदाशिव की अमृतवाणी को श्रवण कर रहे थे। भगवान शंकर ने आगे कहा, परंतु ओम ऋषि स्वामी ने कहा, परंतु क्या प्रभु? भगवान भोलेनाथ ने कहा, परंतु ऐसे अनेक श्रद्धालु भक्त हैं जो किसी भी कारणवश इन 12 ज्योतिर्लिंग के पवित्र दर्शन नहीं कर पाते। तुरंत ओम ऋषि स्वामी ने कहा, तो क्या प्रभु वे भक्त मुक्त नहीं हो सकते? भगवान सदाशिव प्रसन्न होकर बोले, अवश्य मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए हे वत्स, मैंने तुम्हारा चुनाव किया है। तुम्हारी आत्मा परम पवित्र है। तुम वर्षों से निस्वार्थ भाव से कलयुग के परिप्रेक्ष्य में पूर्णतया नवीनतम मंत्रों का सर्जन कर रहे हो और उन मंत्रों एवं मंत्र शक्तिपात से जन जन की सेवा कर रहे हो। तुम्हारे इस परम अलौकिक मंत्र यज्ञ से लाखों नर नारी के लौकिक एवं आध्यात्मिक कष्टों का निवारण हुआ है और हो रहा है। ओम ऋषि स्वामी ने पुलकित होते हुए पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? भगवान सदाशिव ने अपना वरद हस्त ओम ऋषि स्वामी के सिर पर रखते हुए कहा, हे वत्स, तुम 12 ज्योतिर्लिंग चालीसा का सर्जन करो। उसके प्रतिदिन पठन पाठन से श्रद्धालु भक्तों को मेरे 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूपों के दर्शन का लाभ एवं पुण्य प्राप्त होगा। पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से इस ओम श्री 12 ज्योतिर्लिंग चालीसा की उपासना भौतिक एवं आध्यात्मिक लाभों की उपलब्धि कराएगी। मैं अपनी दिव्य शक्ति तुम्हारी आत्मा को प्रदान करता हूँ, जिसके कारण तुम ओम श्री 12 ज्योतिर्लिंग चालीसा का ऐसा अद्भुत एवं चमत्कारी सर्जन कर पाओगे जो युगों युगों तक मानव जाति का कल्याण करेगी। ओम ऋषि स्वामी के नेत्रों से भक्ति सभर आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने गदगदित होकर भगवान सदाशिव के चरणों में अपना शीश झुकाया और भगवान भोलेनाथ अंतर्धान हो गए। भगवान सदाशिव की प्रेरणा, आज्ञा एवं दिव्योत्तम शक्ति से सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी ने ओम श्री 12 ज्योतिर्लिंग चालीसा का सर्जन किया। इस चालीसा में तमाम 12 ज्योतिर्लिंग की शास्त्रोक्त महिमा तथा उसके पठन पाठन का सर्वोत्तम लाभ वर्णित किया गया है। स्वयं भगवान सदाशिव के परम तेज से आलोकित और सद्गुरु श्री ओम ऋषि स्वामी विरचित ओम श्री 12 ज्योतिर्लिंग चालीसा तमाम श्रद्धालु भक्तों तथा विशेषतः शिव भक्तों के लिए एक अनमोल वरदान समान है। आप भी ओम श्री 12 ज्योतिर्लिंग चालीसा का नित्य पठन पाठन कीजिए और भगवान सदाशिव की असीम कृपा से लाभान्वित होइए। ओम नमः। सद्गुरु ओम ऋषि प्रीतेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो।